बाहर तो शेर पहरा दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अली आज हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और हाजिर हम जयपुर की मशहूर दरगाह हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पे हम मौजूद हैं। नाज़रीन किराम, और कहा जाता है कि शेर जो है वो भी आपके दरबार से निकलता है। तो ख़ास तौर पर आज बताएंगे आपको, आस्थानी के अंदर चलकर भी पूरा वीडियो बताएंगे इंशाल्लाह। आइए आस्थानी की ज़ियारत भी आपको करवाएंगे और यहाँ के दीवान से मालूमात करके आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि सरकार की करामतों के बारे में पूरा ख़ास तौर पर बताएंगे। तो आइए मैं सीधा आस्थानी की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। तो नाज़रीन किराम, हम हाजिर हैं पिंक सिटी जयपुर के अंदर मौजूद मौलाना ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ पर मौजूद हैं। और बताना चाहेंगे आपको कि ये गेट है मेन दरगाह शरीफ का, और रेलवे स्टेशन से आपके दरगाह शरीफ के दरमियान मौजूद है। नाज़रीन किराम, तो आइए मैं सीधा अब अंदर दरगाह की तरफ रुख करूँगा। प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये देख सकते हैं नाज़रीन किराम, अब दरगाह शरीफ है हज़रत जयपुर के अंदर मशहूर दरगाह शरीफ हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है। ये यहाँ का भी सीन मैं आपको दिखा देता हूँ। जब पहले पुराने दौर में जयपुर का नाम जयनगर था, उस दौर में आप तशरीफ़ लेकर के आए थे और यहाँ के दीवान से बात करेंगे। खूबसूरत तरीके से गेट है ये दरगाह का, ये दरगाह शरीफ का गेट है। और सुनने में कहने में यही कहा जाता है नाज़रीन किराम कि शेर आपके दरबार में यहाँ पहरा देते थे आपके दरबार के अंदर। तो आइए अब सीधा आस्थाने के अंदर बिल्कुल साइलेंटली मोड के अंदर इंशाल्लाह मैं आस्थाने की ज़ियारत आपको पहले करवाऊंगा और फिर दीवान से, यहाँ के दीवान से मालूमात करेंगे, सरकार की करामतों के बारे में जानेंगे इंशाल्लाह। पूरी डिटेल के अंदर आपको बताएंगे इंशाल्लाह, सरकार की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो आइए अब सीधा मैं अंदर आप देख सकते हैं खूबसूरत तरीके से गुंबद भी किस तरीके से मेंटेन किया गया है। तो अब मैं सीधा आस्थाने की तरफ रुख करूँगा इंशाल्लाह। ये और यहाँ भी आसपास में मज़ारात बहुत मौजूद हैं। जयपुर की सबसे फेमस दरगाह शरीफ के अंदर आपको लेकर के मैं हाजिर हूँ आया, और यहाँ के दीवान से भी ख़ास तौर पर बात करेंगे इंशाल्लाह, सरकार के करामतों के बारे में, सरकार के कब तशरीफ़ आप फरमा हुए यहाँ पर। आस्थाने के अंदर आपको लेके चलता हूँ। छुड़ा मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, कि जो तुझे को, जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझे को, जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। और मेरी क़यामत जो नस्ले हो या रब, मेरी क़यामत। तो नाज़रीन किराम, मुकम्मल तौर पे आपने आस्थाने की ज़ियारत की और ये देख सकते हैं मस्जिद यहाँ मौजूद है और ख़ूबसूरत तरीके से एक बार और गुंबद को एक बार और दिखा देता हूँ। और ये साइड के अंदर मौजूद आप देख सकते हैं, यहाँ भी खूब मज़ार मौजूद है, मज़ार शरीफ, छोटे छोटे मज़ार शरीफ मौजूद हैं। और ये सरकार, कहा जाता है कि सरकार के पास जो सरकार के साथ से उनके हो सकते हैं आपके शागिर्द वगैरह, उनमें से हो सकते हैं, ये उनकी मज़ार शरीफ हो सकती है। तो ये देख सकते हैं आप, एक बार और जूम करके मैं गुंबद दिखा रहा हूँ आपको, और ये देख सकते हैं। और एक बार और कैमरा घुमा के मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से यहाँ की जो जयपुर की जिस तरीके से ये मशहूर जो है जयपुर के अंदर दरगाह शरीफ देख सकते हैं आप, पूरा मेंटेनेंस किस तरीके से किया गया है दरगाह शरीफ का। इधर भी देख लीजिएगा आप, ये देख सकते हैं। अब नाज़रीन किराम, सीधा मैं रुख करता हूँ दीवान की तरफ। तो आइए बात करते हैं दीवान। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, आप मुखातिब हैं सैयद ज़ियाउद्दीन ज़ियाई, जानशीन दरगाह हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब से।
ये नाचीज़ इस बारगाह आलिया का एक अदना ग़ुलाम है। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से तशरीफ़ लेकर आए थे सन 1780 के बाद, और आप हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन फ़ख्र जहाँ दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मजाज हैं माशाअल्लाह, और आप यहाँ के शाह विलायत बनाकर भेजे गए। ये उस ज़माने में ये शहर जयपुर नहीं कहलाता था बल्कि जयनगर कहलाता था, और ये पूरा इलाका ढूंढार कहलाता था, जिसे तारीख़ में ढूंढार और राजपुताना के नाम से लिखा गया है जी। तो हज़रत मौलाना फ़ख्र पाक रहमतुल्लाह अलैह ने एक रोज़ आपसे फ़रमाया, ए ज़ियाउद्दीन, मुझे तुम्हारी विलायत की खुशबू ढूंढार से आती है, तुम वहाँ जाओ और सिलसिला जारी फरमाओ जी। पीर मुर्शिद के हुक्म से हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए। तो उस वक्त यहाँ जयपुर में महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी की हुकूमत थी जी। उनके दौर हुकूमत में जब हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और जयपुर के करीब ही थे, यहाँ उस दौर में एक वली कामिल दुर्वेश बासफ़ा हज़रत मिस्कीन हज़रत अमान अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है वो यहाँ क़याम करते थे जी। और वो मस्त दुर्वेश थे, धुनी जलाया करते थे। तो वो बैठे थे, उनको इल्हाम हुआ कि अल्लाह के वली जयपुर के दूल्हा हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो उन्होंने जयपुर की गली गली घूम कर ये ऐलान कर दिया कि जयनगर का दूल्हा आ रहा है, जयनगर का दूल्हा आ रहा है और अब हमारा काम ख़त्म हुआ, हम यहाँ से जा रहे हैं। उसके बाद हज़रत अमानी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह शास्त्री नगर जहाँ आज आपकी दरगाह है, वहाँ उस वक्त जंगल हुआ करता था, वहाँ जाकर आप सुकूनत वज़ीर हुए और आज वहीं आपकी दरगाह ज़ियारत गाह ख़ास व आम है। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जब जयपुर शहर में दाखिल हुए तो यहाँ के अवाम और ख़वास में से एक मजमए कसीर ने आपका इस्तक़बाल किया शहर में। हर शख्स ये चाहता था कि हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह उसके घर पे क़याम करें, लेकिन आपने यहाँ महल्ला कमान गरान की मस्जिद के पास एक बड़ के पेड़ के नीचे खैमा लगाया और वहाँ क़याम किया। उस दौर का ये दस्तूर था कि जो भी मुसाफिर जयपुर आए, अगर वो 3 दिन से ज़्यादा शहर में ठहरना चाहता है तो उसको यहाँ से महाराजा से यहाँ के परमिशन लेने की ज़रूरत होती थी। लेकिन हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब तो शाही विलायत बन के आए थे। ये तो वो बुजुर्ग थे जिनके पास तो बादशाह वक्त खुद हाज़िरी दिया करते थे। बादशाह को जब ये खबर हुई कि एक दुर्वेश मुसलमान मेरे जयनगर में रहता है और मेरे पास हाजिर नहीं होता, मुझसे इजाज़त नहीं लेता, कुछ हासिदीन ने शिकायत करी थी, तो बादशाह ने सिपाही भेज दिए महाराजा ने गिरफ्तार करने के लिए। जब सिपाही आए तो वो घोड़ों पर सवार आए थे, वो घोड़े जो है वो बिदक के भागे और सिपाही बदहवास होकर भागे और महाराजा से जाके अर्ज़ किया कि महाराजा साहब, हमारी ताकत नहीं है कि उस दुर्वेश को आपके पास ला सकें। महाराजा ने पूछा कि क्या बात है। सिपाहियों ने कहा कि हुजूर, हम वहाँ गए तो देखा कि हज़रत मौलाना साहब के खैमे के बाहर तो शेर पहरा दे रहे हैं, 20-25 शेर बैठे हैं, हमारी ताकत नहीं है कि हम करीब भी जा सकें। महाराजा जो है वो ये बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ और ताज्जुब करने लगा और कहने लगा कि मेरे जयनगर में ऐसा कौन दुर्वेश आया है जिसके शेर पहरा देते हैं। कल मेरी सवारी जब गोविंद देव जी की दर्शन के लिए जाएगी तो पहले मौलाना साहब के पास ले लेना, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। वो महाराजा साहब आए और दूसरे दिन सुबह जब महाराजा साहब तशरीफ़ लाए तो मौलाना साहब अपने मोतक़ीदीन के साथ खैमे से बाहर बैठे हुए थे। तो राजा जब उनसे मिले तो राजा साहब पहली ही मुलाकात में बहुत मुतासिर हुए और आप पर फ़िदा हो गए और अपना ये मामूल बना लिया कि महाराजा साहब रोज़ाना हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की बारगाह में पहले आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर होते, आशीर्वाद लेते और फिर यहाँ के शाही मंदिर गोविंद देव जी जो कनक घाटी आमेर की तरफ है वहाँ दर्शन करते और फिर अपने महल में जाके बैठते। क्या बात। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह राजस्थान की तारीख़ तसव्वुफ़ में वो अजीमुशान बुजुर्ग हस्ती है जिसने यहाँ पर सिलसिले चिश्तिया का अहया किया, यानी सिलसिले चिश्तिया जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान लेकर आए थे और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में सिलसिला चिश्तिया की तालीमात यहाँ खूब परवान चढ़ी। ये सिलसिला खूब मकबूल ख़ास व आम हुआ और मुल्क के गोशे गोशे से लोग सिलसिला चिश्तिया में बैत हुए। ये सिलसिला चिश्तिया की तरक्की का दौर था, लेकिन ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बाद से थोड़ा इसका तरक्की का दौर जो है वो थोड़ा साइलेंट हुआ, एक डाउनफॉल आया।
तो हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद और दादा मुर्शिद हज़रत शेख कलीमुल्लाह जहांबादी, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औरंगाबादी, हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन मुहिब्बुन्नबी जो आपके पीरो मुर्शिद है, और ख़ुद हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब ने वापस से सिलसिला चिश्तिया का आहिया किया, रिवाइवल किया और सारे हिंदुस्तान में चिश्तिया खानकाएँ खोल खोल के सिलसिले को तक़वियत दी और तरक्की दी। ये हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब और आपके पीराने उज़्ज़ाम का ही करम है कि आज आप यहाँ पर ये जो चिश्तिया रंग देख रहे हैं, चिश्तिया तहज़ीब देख रहे हैं, वापस से सारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं चिश्तिया दरगाहें हैं, ये सब फेज़ फ़खरिया है। ये हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब और आपके पीर मुर्शिद का सदका है कि जगह जगह चिश्तिया दरगाहें खानकाएँ आज कायम हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत आपका, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन किराम, बाहर की तरफ हम आ चुके हैं और प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन दरगाह के ब्लॉग्स आप तक पहुँच